ये जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितनी रिश्वत देनी पड़ती है? भाई जन्म प्रमाण पत्र तो अब ऑनलाइन बनता है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। पिछले हफ्ते छोटे भाई का जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था, पहले तो यही समझ में नहीं आया कि इसको बनवाने के लिए जाना कहाँ। It's time for a complete judicial overhaul. मनी जी, ये वर्तमान न्याय व्यवस्था सड़ चुकी है। पहले भी सड़ी हुई थी, अब और ज्यादा सड़ चुकी है। कोई सड़ी हुई चीज आप लंबे समय तक रखोगे ना तो और सड़ जाती है, देने लगती है। सच्चाई यही है। इस देश में सबसे बड़ा झूठ है कि भारत में कानून का राज है, और उससे भी बड़ा झूठ है कि कानून सबके लिए एक समान है। और ये सबसे बड़ा झूठ है कि लोगों को न्याय मिलता है। न्याय मिलता है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट में कोई 1 लाख रुपए वाला फीस वाला वकील कर लीजिए तो आपको तारीख लगवाना मुश्किल हो जाएगा, और 20 लाख वाला वकील कर लीजिए, आज फाइल करिए कल सुनवाई हो जाएगी। ये कड़वी सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। छी 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 छी। आप छोटा वकील करके जाएंगे, आपके खिलाफ एफआईआर हुआ है, सुप्रीम कोर्ट कहेगा हाई कोर्ट चले जाओ। आप 15-20 लाख वाला वकील कर लीजिए, वहीं सुनवाई शुरू हो जाएगी। और हमने देखा है, छुट्टी के दिन तीस्ता सीतलवाड़ का केस सुना गया था। आप मुझे किसी किसान का केस बताइए छुट्टी के दिन सुना हो, किसी मजदूर का केस सुना हो, किसी टीचर का केस सुना हो, किसी डॉक्टर का केस सुना हो, किसी इंजीनियर का केस सुना हो, किसी और मिडिल क्लास का केस सुना हो छुट्टी के दिन? तीस्ता सीतलवाड़ का हुआ। आप मुझे किसी व्यक्ति का बताइए जिसकी डे टू डे हियरिंग हो रही है, जिस तरीके से, और रात में टेररिस्ट के लिए खुल जाती है। किसी और बताइए कि केजरीवाल जिस तरीके से हर हफ्ते केजरीवाल का मैटर सुना गया है, किसी और व्यक्ति का बताइए ना, किसी का और सुनवाई हुई हो, किसी किसान की, मजदूर की, आम आदमी की, आम जनता की, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी और की बताइए अगर हुई हो तो। मैं इसलिए कह रहा हूं, इस न्यायिक व्यवस्था को खत्म करने की जरूरत है। इसको जड़ से खत्म करके एक नई न्यायिक व्यवस्था लाने की जरूरत है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम अपनी पुरानी न्यायिक व्यवस्था को क्यों नहीं देख रहे हैं। और ये मुझे तो लग रहा है कि अभी तो अंग्रेजों वाला सिस्टम है। देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इन लोगों ने इस तरह का सिस्टम बनाया, और यही कंटिन्यू चल रहा है। मनीष जी, 5 करोड़ केस चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। एक केस चलता तो एक परिवार टेंशन में होता। अगर मेरे ऊपर केस होगा तो मैं टेंशन में नहीं रहूंगा, मेरी पत्नी टेंशन में होगी, मेरे 2 बच्चे टेंशन में रहेंगे, मेरे माता पिता भी टेंशन में रहेंगे। और 5 करोड़ केस है। 5 करोड़ केस है। एक केस में एक परिवार अगर एवरेज 6 आदमी का परिवार है तो 30 करोड़ भारतीय टेंशन में है, न्याय नहीं मिल रहा है उनको। और ये तो हो गया आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसके पैरेलल में 5 करोड़ और चल रहे हैं। वो चल रहा है तहसीलदार के यहाँ, एसडीएम के यहाँ, एडीएम के यहाँ, सीओ के यहाँ जिसको चकबंदी अधिकारी कहते हैं, एसओसी के यहाँ, डीडीसी के यहाँ, चकबंदी कमिश्नर के यहाँ। 10 करोड़ केस चल रहे हैं। मैं तो हाथ जोड़ जोड़ के थक गया हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से। आप इस संविधान के संरक्षक हैं। संविधान के प्रियम्बल में लिखा हुआ है जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है आम जनता का। मैं बार बार कह रहा हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, एक बार आप स्पेशल बेंच बनाइए कि भारत में लोगों को 1 साल के अंदर न्याय कैसे मिलेगा। सबकी ओपिनियन ले लीजिए। सिटिंग जज, मैं नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं वो कर दीजिए, मैं तो कह रहा हूं सिटिंग जज की ओपिनियन ले लीजिए, लेकिन टारगेट तो फिक्स करिए कि जस्टिस विद इन ईयर हमें 1 साल के अंदर न्याय देना है। आखिर संविधान निर्माताओं ने प्रियम्बल में टारगेट सेट कर दिया, उसके लिए जरूरत समय समय पर संविधान बदलता रहता है। वैसे ही मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कहता हूं कि 1 साल में न्याय कैसे होगा। जस्टिस विद इन ईयर इस नाम से एक सो मोटो आप पिटीशन आप रजिस्टर कर लीजिए। देश के सारे सिटिंग जज की ओपिनियन ले लीजिए, सारे फॉर्मर जज की ओपिनियन ले लीजिए, सारे आईएएस आईपीएस की ओपिनियन ले लीजिए, सारे चीफ सेक्रेटरीज की ओपिनियन ले लीजिए, डीजीपी की ओपिनियन ले लीजिए, सारे सिटिंग अटॉर्नी जनरल, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल को ओपिनियन ले लीजिए, सिटिंग सॉलिसिटर जनरल, फॉर्मर सॉलिसिटर जनरल, एडवोकेट जनरल, सबकी ओपिनियन ले लीजिए। ये जस्टिस विद इन ईयर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, असंभव नहीं है, लेकिन एक बार सुओ मोटो लेके इसको रजिस्टर केस पे काम तो शुरू करें। इस देश में जो लोग परेशान हैं, झूठे मुकदमे से परेशान है, झूठी शिकायत से परेशान है, झूठी गवाही से परेशान है, झूठे हलफनामे से परेशान है, झूठी जांच से परेशान है। एक है ना बिहार में मनीष कश्यप, 9 महीने जेल में बरी। अब ये बताओ, मनीष कश्यप तो 9 महीने के बाद बरी हो गए। जिस आदमी ने झूठी शिकायत लिखा था उसको कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। जिसने झूठा मुकदमा दर्ज किया उसको कुछ हुआ क्या? जिसने झूठी जांच किया उसको कुछ हुआ क्या? जिसने झूठी गवाही दिया उसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। विष्णु तिवारी 20 साल के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट से बरी हो गया। जिसने झूठी शिकायत किया, जिसने झूठी गवाही दिया, जिसने झूठी जांच किया, उसको कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ। लोग सुसाइड कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इस सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था के कारण सुसाइड कर रहे हैं। इसके बावजूद मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यही लोगों से निवेदन कर रहा हूं, सब लोग बोलिए, इस पे लिखिए। आखिर हमारे पास छत्रपति शिवाजी महाराज का सिस्टम था, हमारे पास राजा विक्रमादित्य का एक जस्टिस सिस्टम था, हमारे पास रानी अहिल्याबाई का एक जस्टिस सिस्टम था, इसके पहले हमारे और भी पुराने और जस्टिस सिस्टम थे। जिन मुकदमों का फैसला 5 गांव के लोग बैठ के बरगद के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के 1 दिन में कर देते थे, 1 घंटे में कर देते थे, वो मुकदमे 40-40 साल चल रहे। टैक्स का मुकदमा 20 साल 30 साल, जमीन में रेंट का, घर के रेंट का मुकदमा 30 साल 40 साल, जमीन का मुकदमा। अरे जौनपुर जिले में केस चल रहा है, 10 बीघे जमीन का मुकदमा है। एक आदमी कह रहा है ये मेरी वाली वसीयत सही है, दूसरा कह रहा है मेरी वाली वसीयत सही है। एक नकली है और एक असली है। अगर हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था होगी कि जो झूठी वसीयत लिखाएगा उसको 10 साल की सजा होगी,
हमारे पास ये व्यवस्था होती कि जो झूठी वसीयत बनवाएगा पैसा लेके उसको भी सजा होगी, जो झूठा आधार बनाएगा, नकली आधार बनाएगा, नकली राशन कार्ड बनाएगा, नकली डॉक्यूमेंट बनाएगा, उसको सजा होगी। तो नकली वसीयत बनती नहीं तो 40 साल से मुकदमा क्यों चलता? अब 40 साल से भी वो सबसे बॉटम लाइन पे है, यानी चकबंदी अधिकारी। और एक और उसमें जोड़ दिया जाए कि उस पुलिस अधिकारी और एफआईआर दर्ज कर झूठी एफआईआर दर्ज करने वाले पुलिस अधिकारी को भी। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूं कि झूठ, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो संविधान का संरक्षक है, हमारे फंडामेंटल ड्यूटी को प्रोटेक्ट करने वाला है, वो इस पे एक कॉग्निजेंस लेके इस पूरे मामले को निपटा क्यों नहीं रहा? मिडिल क्लास भी परेशान, हिंदू भी परेशान, मुस्लिम भी परेशान, पारसी भी परेशान, ईसाई भी परेशान, ब्राह्मण भी परेशान, क्षत्रिय भी परेशान, वैश्य भी परेशान, दलित भी परेशान, अगड़े भी परेशान, पिछड़े भी परेशान। इस न्यायिक व्यवस्था का सब परेशान है, मिडिल क्लास भी परेशान, लोअर क्लास भी परेशान। दो तीन कैटेगरी, एक दो SC/SC एक्ट के तहत केस डाला जाता है या डाउरी केस डाला जाता है, छेड़छाड़ का मुकदमा होता है। ये सारी चीजें जो है जिसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसमें भी लगाम लगाने की आवश्यकता है। मैं तो कह रहा हूं कि जब तक आप झूठ को गंभीर अपराध घोषित नहीं करोगे, झूठी शिकायत को पासवान जी कंफर्ट जोन में है तो प्लीज स्टार्ट कीजिए। यस यस जी सर, आवाज जा रही है सर? यस यस यस। एक्चुअली सर 10 रोज से आज जैसे हम उन लोग का इधर नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम करता है। बहरहाल हाई रिच मॉर्निंग दोस्तों। हर सुबह एक नई शुरुआत होती है जब किसी अपनों से बात होती है। हंस के अपनों को शुरुआत सुप्रभात बोलते हैं तो जिंदगी में खुशियों की बरसात होती है। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की सेशन को मैं शुरुआत करता हूं और मैं धन्यवाद देता हूं ऐसे शानदार सिस्टम के निर्माता, जन्मदाता मिस्टर केडी प्रतापन सर और मिसेस रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूं इस शानदार तरीके से पैनल यानी गुरुकुल को चलाने वाले हमारे मिस्टर कुलदीप सर और नरेश नाग सर, पटेल सर, जितने भी हमारे 10 पिलर हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद है कि उनके वजह से हम लोगों को आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग या कुछ सीखने का जो मौका मिलता है, इसके लिए सभी 10 पिलर को कोटि कोटि नमन है। दोस्तों, मैं संजय पासवान दरभंगा बिहार से उपस्थित सभी पार्टिसिपेंट, सभी गुरुजन को इस जूम सेशन में, आज के जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। दोस्तों, जो भी आपको आज का ये लिंक भेजा है या फिर आपको कोई इनवाइट किए हैं तो वो आपके शुभचिंतक और भला चाहने वाले हैं। क्योंकि आज यहाँ एक ऐसी जानकारी मिलने वाली है जिससे सुनकर आपके जिंदगी में कई मोड़ ला सकते हैं। तो वैसे बातों को सुनाने के लिए हमारे बीच बहुत ही सक्सेसफुल और डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है। उनको आमंत्रित
करने से पहले आप लोग से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोई भी आपके साथी अगर अभी तक इस पैनल पर नहीं आ सके हैं तो कृपया उन्हें कॉल करके बुला लें, क्योंकि आज की जो सेशन होने वाली है बहुत ही जबरदस्त और शानदार, और यह प्रोग्राम तकरीबन 1 घंटे तक चलेगी और पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही आपके जीवन में कुछ बदलाव होगी। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग पूरा प्रोग्राम अटेंड करके ही यहाँ से जाएं तो बेहतर होगा। तो उनको आमंत्रित करने से पहले मैं कुछ 2 लाइन उनके लिए बोलना चाहूंगा कि सर का कहना है, अगर कोई पूछ ले तो तुमसे अगर कोई पूछ ले तुमसे कि क्या किया तुमने आज, तो कतराना मत, कह देना, कतराना मत कहने से कि मुश्किल था पर सांस ली, इसलिए इस दिल को एक मुट्ठी आस दी, सब ठीक होगा कि नहीं पता नहीं, पर कोशिश बहुत खास की। इसी लाइन के साथ मैं सर को बुलाना चाहूंगा। मुजफ्फरपुर ज्ञान बांसान टीम अर्निंग ईगल इंडिया के स्टेट कोर मेंबर मिस्टर आशीष सर, वेलकम सर, वेलकम, आपका स्वागत है सर, इस पैनल पर आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद 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 सर, धन्यवाद। वेलकम। वेलकम सभी लोगों को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मेरी आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर, यस। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सपने टूटे टूटने दे, तू टूट मत। सपने टूटे टूटने दे, तू टूट मत। एक नया सपना, एक नया रास्ता तैयार कर। पहाड़ों की बुलंदियों से तू न डर, पहाड़ों की बुलंदियों से तू न डर, तू है दरिया, अपना रास्ता खुद तैयार कर। साथियों, छोटा सा परिचय है, नाचीज को आशिक बोलते हैं। मुझे बिहार की धरती मुजफ्फरपुर से बिलोंग करते हैं। जन्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई सब कुछ इसी शहर, इसी धरती पर हुआ। नेटवर्क इंडस्ट्री से करीब करीब सन 2004 के आसपास, महीना तो याद नहीं है, उसी आसपास में जाने अनजाने में ही सही, पता नहीं परमात्मा ने मेरे किस्मत में क्या लिखा था, जाने अनजाने ही सही, भटकते भटकते ही सही, नेटवर्क इंडस्ट्री से एक रिश्ता सा बन गया। कंपनी भी अच्छी, बहुत अच्छी, 22 साल 23 साल से कंपनी रन कर रही है। चलिए, एक लाइन में पास्ट, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं। सवाल उठता है कि अभी जो हमारा सेशन पूरे 1 हफ्ते से चल रहा है, नेटवर्किंग की गुणवत्ता, नेटवर्किंग क्या, इस पर हम लोग आगे की चर्चा आज की ट्रेडिंग सेशन करेंगे। उससे पहले मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक, इस ऐसा पठन पाठन करवाया ताकि मैं समाज में 2 शब्द बात कर सकूं। उस परमात्मा को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि वो मुझे जिंदा रखे हुए हैं, कि आज सुबह मैंने सुबह की पहली किरण देख लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग धरती पर, कुछ नई उत्पत्ति हुई होगी, कुछ लोग इस धरती को छोड़ चुके होंगे। हमारे पैनल पे मौजूद जितने भी साथीगण हैं, सभी को
नए पुराने सभी साथीगण को मैं हार्दिक 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 स्वागत करता हूं कि वो सभी लोग टाइम के पंक्चुअल रहे। 6:55 में उन सभी लोग कनेक्ट हुए, बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। नेटवर्किंग क्या है साथियों? मेरे पास जितना अनुभव है, छोटा अनुभव, कम अनुभव, बड़ा अनुभव, पुराना अनुभव, नया अनुभव, मैं उसी अनुभव के हिसाब से, हो सकता है इस पैनल पर, हो सकता है क्या है, 100% गारंटी है, इस पैनल पे मौजूद हमारे जितने भी गुरुजन हैं, चाहे वो महिला श्रेणी में हो या पुरुष श्रेणी में हो, हमसे कहीं ज्यादा जानकारी उनके पास है और बेशक होनी भी चाहिए, क्योंकि इंसान कभी परिपूर्ण नहीं होता है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में कभी भी सब दिन वो परिपूर्ण होने के प्रयास में ही लगा रहता है। जिसके मन में ये आ गया कि मैं परिपूर्ण हूं, वो फिर उस दूसरे श्रेणी में चला जाता है। उसका क्या होता है वो तो परमात्मा ही जानता है। नेटवर्किंग क्या है? इसे थ्योरेटिकली नहीं, मैं प्रैक्टिकली 2-4 लाइन में भी मैं इसको प्रैक्टिकली भी बताने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप तमाम लोगों को मेरी बातें अच्छी लगे। अगर कहीं त्रुटि हो तो मुझे अपना छोटा भाई समझ करके माफ करें। मैं अपने आप में रोज 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 सुधार करने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, नेटवर्किंग दो परिचित या दो अपरिचित लोगों के बीच का एक बहुत ही अटूट संबंध है, जैसा कि मैंने महसूस किया है पिछले कुछ वर्षों में। क्यों? क्योंकि जब हम प्रैक्टिकली किसी को जाकर के अपने कि नेटवर्किंग में तो ये तो साफ है कि ट्रेडिशनल बिजनेस से अपोजिट है, परंपरागत व्यापार से यह अपोजिट है। ये तो हम लोगों ने कई बार देखा है। जब हम किसी को जाकर के अपनी कंपनी का प्लान प्रेजेंटेशन के बारे में बताने की कोशिश करने लगते हैं या बताने लगते हैं, तो वो हो सकते हैं हमारे चाचा जी हो, फूफा जी हो, काका जी हो, अगल बगल के पड़ोसी हो, या कोई अपरिचित, जस्ट लाइक स्ट्रेंजर, जिसे हम अनजान व्यक्ति भी कहते। तो ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता एक अटूट संबंध में, क्यों? क्योंकि इस रिश्ते में साथियों बाय डिफॉल्ट उनकी भी आमदनी और हमारी भी आमदनी का एक जरिया बन जाता है। क्योंकि दुनिया भागम भाग में है, हर कोई आमदनी 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 और रोज 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 ज्यादा से ज्यादा आमदनी के फिराक में लोग दौड़ रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। उस स्थिति में लोग सपने भूल जाते हैं, सपने लोग भूल जाते हैं। उस स्थिति में अगर किन्हीं को, एक सेकंड साथियों, एक सेकंड, सॉरी साथियों, सॉरी आप लोगों को तकलीफ हुई। अभी हम लोग जिस पायदान से क्रॉस कर रहे हैं, इस स्थिति में ये एक बहुत ही विकट परिस्थिति है, जिस स्थिति में हम लोगों को पैनल को मेंटेन करना भी एक चैलेंज है। चलिए कोई बात नहीं है, होता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती है, मैं यही मानता हूं। चलिए साथियों, ये ट्रेडिशनल कारोबार से, ट्रेडिशनल काम से ठीक विपरीत है। जमीन और आसमान का इसको हम लोग कहते हैं कि ये एक पक्ष हुआ, वो दूसरा पक्ष हुआ। उस स्थिति में जब हम सामने वाले को नेटवर्किंग के माध्यम से उनको उनके अंदर के छिपे हुए सपनों को जगाने की कोशिश करते हैं, या उन्हें रीजनरेट करते हैं, या उनके सपने अगर नहीं है तो वो उनके मस्तिष्क में उनके ड्रीम्स, आने वाले ड्रीम्स के बारे में
जागृत करते हैं, उस स्थिति में हमारा उनका संबंध जो बनता है ना, मेरे हिसाब से ये एक पवित्र रिश्ता जिसे नेटवर्किंग के माध्यम से कहा जाता है। साथियों, ट्रेडिशनल बिजनेस में तो भैया कमाइएगा, सेविंग अकाउंट में रखिएगा, उसके बाद लोग धीरे धीरे ईट एक एक ईट जोड़ करके, लेकिन यहाँ पहले दिन से हम लोग जिस इंडस्ट्री में वहां पहले दिन से ही आज उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, आईडी नंबर ग्रीन हुई और नहीं हो उससे डजंट मैटर, हो सकता है ग्रीन एक दिन बाद हो, लेकिन वो ट्रेनिंग में आना शुरू। हाँ भैया, आपको सुबह 6:55 में आना है, हाँ आंटी आपको सुबह 6:55 में आना है। क्या है? तो ट्रेनिंग है। किस बात की ट्रेनिंग है? नेटवर्क इंडस्ट्री से जुड़े हम लोग जिस कंपनी में है, हम लोग जिस संस्था में है, हम लोग जिस ऑर्गेनाइजेशन में है, हमारी ट्रेनिंग होती है। ये रिश्ता हमारा और उनका, अब हम लोग अपने मामा जी को भूल जा रहे हैं उस जगह, हम अपने चाचा जी को उस जगह भूल जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं आए हैं। जो रिश्ता हमारे साथ नहीं आया है वो रिश्ता है, बट उस रिश्ते को हम लोग भूल जा रहे हैं। इसे नेटवर्किंग के द्वारा नया जो बना हुआ जो रिश्ता है, इस रिश्ते की गहराई ही रियल नेटवर्किंग के रूप में, जो कि अर्थ से जुड़ जाता है। साथियों, नेटवर्किंग एक ऐसा पवित्र जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभवों के हिसाब से इसके ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है, ये असीमित ऊंचे, इसकी पवित्रता की भी कोई सीमा नहीं है, ये असीमित पवित्र है। लेकिन ये उनके लिए जिन्होंने इनकी आमदनी को, नेटवर्क से जुड़े हुए आमदनी को देखा है, महसूस किया है, उनके लिए ये अभी भी अपवित्र है। पहले भी अपवित्र था, आज भी अपवित्र है। साथियों, बहुत सारे नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग जिन्होंने करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ और ना जाने कितने करोड़ों रुपए अर्जित किए हैं, उनके लिए जूम मीटिंग मंदिर के समान है। मंदिर में जा, अभी मैं मंदिर से होकर के आया हूं, मंदिर के समान। लेकिन जो लोग इस इंडस्ट्री से दूर दूर से उनका नाता रिश्ता नहीं है, उनके लिए कुछ नहीं है, ये जीरो से भी माइनस में। हमारे लिए ये इसलिए है क्योंकि हमारे जो साथ पैनल पर अभी मौजूद हैं, कोई बंगाल से, कोई उड़ीसा से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई सीनियर कहीं से, कोई सीनियर अपलाइन कहीं से, कोई गुरुदेव हमारे कहीं से, पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों और अलग अलग शहरों से लोग जुड़े हुए हैं। और साथियों, सभी एक दूसरे को सम्मान करते हुए, और ये ऊपर छापर की सम्मान नहीं है, ये सम्मान आत्मा से निकली हुई आवाज है। मैं नेटवर्किंग को इस नजरिए से जान रहा हूं, समझ रहा हूं, और अभी नेटवर्किंग को समझने के लिए अभी और वक्त लगने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही हमारी कंपनी हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग, हमारी ऑर्गेनाइजेशन कमबैक जिस क्षण करेगी, मैं अब वो दिन नहीं बोलता हूं, जिस क्षण करेगी, उस सेकंड से, उस माइक्रो सेकंड से नेटवर्किंग का जो नया प्रारूप तैयार होगा। हम लोग अभी ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, आने वाले फ्यूचर की तैयारी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट मैं उस माइक्रो सेकंड्स को देख रहा हूं, जिस माइक्रो सेकंड्स से सर्कुलर हमारा आएगा, अपडेशन हमारा फाइनल आ जाएगा, उस क्षण से इसकी जो प्रारूप तैयार होगी नेटवर्किंग की पवित्रता की, क्योंकि हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग ने जो कर दिया 8 सालों में, शायद किसी कंपनी के बुत्ते की बात नहीं है। जी हाँ, मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता था वो आज से 24 साल कंपनी 24 स्टेट में अभी तक बढ़िया ढंग से रन नहीं कर पाई। जी हाँ साथियों, ये कटु सत्य है। आज भी मैं उसके सप्लीमेंट्स को लेता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या स्ट्रेटजी है,
क्या हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग की स्ट्रेटेजी रही है? नेटवर्किंग के माध्यम से। इसीलिए नेटवर्किंग को हमारे केडी प्रथापन सर ने क्या विजन वो लगाया, आउटस्टैंडिंग, एक नेटवर्किंग को एक नया प्रारूप देने का, एक नया मॉडल देने का। तो नेटवर्किंग हमारे और आपके बनाए हुए रिश्ते का एक निचोड़ है। उस निचोड़ के माध्यम से हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर सुसज्जित ढंग से अपने सपनों को तैयार करते हैं। वैसे अभी इसकी गहराई में और भी जाना बचा हुआ है। नेटवर्किंग जैसे हम लोग किसी घर में गए और उस घर में गए तो हम लोग जिस प्रोस्पेक्ट को जा रहे हैं प्लान दिखाने के लिए, प्रोस्पेक्ट तो है, प्रोस्पेक्ट के घर में और भी रिलेशन है। उन सबको हम लोग जो नमन करते हैं, मेरे हिसाब से वो भी नेटवर्किंग। क्यों? हमारा आर्थिक वहां हम नहीं देखते, वहां हम लोग आर्थिक नहीं देखते। वहां हो सकता है कि जिस प्रोस्पेक्ट को हम लोगों ने प्लान दिखाने के लिए हम गए हैं, वो प्रोस्पेक्ट हमारा हो सकता है 1 घंटे बाद हमारे साथ जुड़े, लेकिन इस प्लान को देख करके, इस प्लान की गहराई को देख करके उनके घर में जो दूसरे सदस्य हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और उनसे पहले हमारा उस सेकंड पार्टी के साथ रिश्ता जुड़ जाता है। तो ये जो रिश्ता जुड़ता है, मेरे मायने में ये नेटवर्किंग का एक पवित्र रिश्ता हमारा और उनके साथ बनता है। हमारे हमको जो गोद में खिलाए हुए हैं उनके साथ हमारा उनका बातचीत नहीं हो पा रहा है, जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा और हमारे अपलाइन का बात हो पा रहा है, हमारे टीम के लोगों का हमारा एक दूसरे के साथ बात हो पा रहा है। साथियों, यही नेटवर्किंग का सबसे बड़ा मूल, सबसे बड़ा निचोड़ जो सामने इसकी पवित्रता का, और इस पवित्रता को व्याख्यान शब्दों में नहीं किया जा सकता है, इसको इसके व्याख्यान को महसूस किया जा सकता है। मैं इसे महसूस, फीलिंग कहता हूं कि इसे फील किया जा सकता है कि इसकी कितनी ये पवित्रता है। गंगा जल कितना पवित्र, गंगा जल को हम लोग कैसे हाथ में लेते हैं तो हम लोग को लगता है पूरा रोम रोम हमारा पवित्र हो गया। जी हाँ, नेटवर्किंग के माध्यम से हम लोग जब मीटिंग और पैनल पढ़ाते हैं तो हमारा लगता है क्या कि सारे संकट हमारे खत्म हो गए और हम लोग एक नए जोश, नए उमंग और नए क्रांति की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। साथियों, नेटवर्किंग का असल रूप मेरे मायने में यही है कि नेटवर्क के दुनिया में जो लोग भी आए, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ से आ जाएं, चाहे वो बिजनेसमैन आ रहे हैं, चाहे वो जॉब होल्डर आ रहे हैं, चाहे वो एक्स जॉब होल्डर आ रहे हैं, सभी लोग इस क्षेत्र में आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले लोग सुनना नहीं चाह रहे थे। आज के डेट में लोग सुनना पसंद कर रहे हैं क्योंकि लोगों को भी अब लग रहा है, जी हाँ, क्योंकि क्षेत्र क्लोज हो रहे हैं, बहुत सारे जॉब्स जा रहे हैं, तो अब लोगों को इसके तरफ रुझान बढ़ता जा रहा है। बस उस क्षण का हम लोग इंतजार कर रहे हैं जिस क्षण में हमारी इंडस्ट्री हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कम बैक करेगी और उसके बाद जो बिगुल बजेगा वो देखने लायक होगा, वो इमेजिन करने लायक होगा। साथियों, नेटवर्किंग एक बहुत बड़ी पुस्तक के रूप में, जिसे गीता और कुरान, जी हाँ, पढ़ते जाइए, समझते जाइए और गहराई और गहराई और गहराई, कितने सारे पन्ने पलटा जाएंगे इसे समझने के लिए। क्योंकि रिश्तों की जो अहमियत होती है ना, ये चूंकि रिलेशनशिप बनाने का ये प्लेटफॉर्म है नेटवर्किंग, और रिलेशनशिप बनाने में जो एक पवित्रता आती है, जो हमारा जो मन मस्तिष्क रोम रोम जो हमारा ये हो जाता है कि हाँ, उनसे बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे वो टीम के सदस्य हैं,
हमारी वो अपलाइन है, उस जगह पर ये जो पवित्रता है ना, ये महसूस होता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। शायद हमारे गुरुजनों के, हो सकता है हमारे जो गुरुदेव लोग हैं पैनल पर, हो सकता है उनके विचार कुछ और भी बेहतर निचोड़ लावेंगे। मैंने जो महसूस किया, मैंने जो एहसास किया इन पिछले कुछ वर्षों में, मैंने जो जाना है, समझा है, अभी और जानना और समझना बाकी है आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में। क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे 14-15 महीने के उठापटक में ऐसे बहुत सारी चीज है जो माइंड से फॉर्मेट हो चुके हैं, और वो धीरे धीरे अब दिमाग में आते जा रहे हैं। इसलिए इसकी गहराई में और अभी जाने की आवश्यकता है, इसको और महसूस करने की आवश्यकता है। लेकिन जहां तक इसका निचोड़ हमने समझा है, जैसे एक मोबाइल हुआ, अब मोबाइल में नेटवर्क चला जाता है, जूम का नेटवर्क चला जाता है, या एंड्रॉयड है उसका नेटवर्क चला गया। अब सवाल उठता है क्या कि ये टीन का डब्बा हो गया, अब इस टीन के डब्बा से हम लोग क्या करेंगे, ये बच्चे को दे देंगे और वो खेलेगा जब तक इसमें नेटवर्क नहीं आता। साथियों, हमारा जीवन भी उसी तरीके से, बिना नेटवर्क के हमारा जीवन नथिंग। हाँ, खाना दाल रोटी चलने लायक चलेगा, दाल रोटी चलने लायक चलेगा, और वो बहुत सारे लोग का चल भी रहा होगा, हमारा सब बहुत सारे लोग। लेकिन जहां तक बात है सक्सेस का, जहां तक बात है हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने का, जहां तक बात है कि हम अपने गोल तक कैसे पहुंचेंगे, वो विदाउट नेटवर्किंग, ये सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग प्लेटफॉर्म, हम सभी लोग मौजूद है उस प्लेटफॉर्म पे। इसी को नेटवर्किंग की पवित्रता कहते हैं। बहुत सारे लोगों को अभी समझ में अभी भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोगों को आने वाले कुछ वर्षों में समझ में आएगा, बहुत सारे लोगों को कुछ और समय लगेगा समझने में, लेकिन समझ में तो आना तय है। क्यों? वो भी इसी समाज में है, वो कोई दूसरे नक्षत्र से नहीं आए। हमारा जैसे दो पैर है, उनका भी वैसे ही दो पैर है, हमारा जैसे मस्तिष्क है, उनका भी वैसे ही मस्तिष्क है, तो समझ में तो आना है ही। इसीलिए है क्या कि नेटवर्किंग को हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इसकी गहराई को पढ़ेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे स्पीकर्स के बुक्स में, बहुत सारे स्पीकर्स के ऑडियो वीडियो में नेटवर्किंग की डेप्थ, गहराई दी हुई है, उसे और अभी पढ़ने और समझने की जरूरत है। साथियों, ज्यादा कुछ नहीं, इतना की कह करके मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा बोल करके नहीं, ज्यादा सुन करके ही इंसान सीखता है, समझता है। जहां तक मेरी जानकारी और जहां तक मेरे अनुभव का भी विश्लेषण था, मैंने अपने बारे में बताया, अपने अनुभवों के बारे में शेयर किया। मैं चाहूंगा कि हमारे जो होस्ट हैं वो आगे की पैनल को संभालें। यदि मेरी वाणी में, यदि मेरी बातों में, यदि मेरे शब्दों में कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, तो अपना छोटा भाई समझ करके हमारे गुरुदेव हमें माफ करेंगे। अभी हम लोगों का, क्योंकि ये जो गैप अभी हुआ है, इस गैप में बहुत सारे लोगों का स्टडी पीरियड खत्म हो गया है, बहुत सारे लोग मैं भी कंफर्ट जोन में चला गया था, नो डाउट, मैं भी कंफर्ट जोन में चला गया था। अगर ये पैनल नहीं आता तो पता नहीं, मैं कहीं कहीं और भटक रहा था। मैं आपको क्या बताऊं, मैं इस पैनल तक पहुंचने के लिए मैंने कितना जद्दोजहद किया, मैं किस को मैंने खोजा, कहां कहां। एक दिन भटकते नहीं मिलता था, हताश हो जाता था, रात को फिर कल होकर के फिर प्रयास करता था, कहां कैसे 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 कहां तक पहुंचूं, कोई उपाय नहीं मिल रहा था, कैसे कैसे इस पैनल तक पहुंचा हूं, ये मैं और मेरा परमात्मा जानता है। साथियों, कोई बात नहीं है, आगे कड़वा बढ़ती जाएगी,
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय हरिज, घर घर हरिज, खोपरी खोपरी हरिज। ओवर टू हमारे होस्ट। ग्रैंड वेलकम सर, ग्रैंड वेलकम संजय सर, प्लीज वेलकम सर। जय हरिज, जय हरिज। सुपर सर, सुपर सुपर से भी ऊपर सर। क्या आपने नेटवर्क के संदर्भ में जो बताया है वो बहुत शानदार तरीके से सर बताया है। वाकई सर पूर्ण जानकारियां जो है नेटवर्क के बारे में किसी को होता नहीं, और पवित्रता की जो आपने बात कही है सर नेटवर्क में, तो वाकई में पवित्रता से ही हमारा नेटवर्क मजबूत होता है, होगा सत्य। क्योंकि अगर झूठ बोल करके नेटवर्क नहीं कर सकते हैं, किसी भी सूरत में हम झूठ बोल करके इस नेटवर्क को मजबूती नहीं ला सकते हैं। अगर झूठ बोलते हैं तो नेटवर्क बनाने में आप या हम अपने गड्ढे को, मतलब मौत के ओर ले जाते हैं। इस बिजनेस में पवित्रता तो बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत शानदार तरीकों से आपने सर बताया कि नेटवर्क एक जीवन रेखा की तरह होता है। जितना मजबूत होगा उतना ही जीवन में सुकून और खुशहाल होगा। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने इस नेटवर्क के बारे में हम लोगों को बताए हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अब मैं चलता हूँ स्पेशल स्पीच के लिए। तो मैं सर से कहना चाहूंगी कि सर स्पेशल इसमें स्पीच में किनको लिया जाए सर? सर अरविंद चतुर्वेदी को इनवाइट कीजिए। यस यस यस, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। तो हमारे बीच बहुत ही शानदार कहें, चूंकि सर का बात हम बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर। जी सर। सर अभी इस समय मैं थोड़ी लोगों के बीच में बैठा हूँ, अभी मेरे घर पे आ गए हैं, इस वजह से मैं माफी चाहता हूँ सर। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है सर, होता है ऐसा। तो सर अब भास्कर कृपया, सर को इनवाइट कीजिए, भास्कर सर को। जी 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 आरपी जी भास्कर सर जी सर, माइजिए जी सर। सर, जी सर, कोई बात नहीं है सर। हम लोग कहीं भी किसी भी समय व्यस्त हो सकते हैं, इसके लिए कोई ये नहीं है। तो मैं आगे चलता हूँ। स्पेशल स्पीच के लिए हमारे बीच सर पेशे से प्रोफेसर हैं, और हम लोगों को इस पैनल को बहुत सारा सिखाए हैं। और चूंकि मैं भी बराबर रहता हूँ इस पैनल पर, और सीखने का जो सर का जो स्पीच जो होता है बहुत शानदार, धीरे धीरे बहुत अच्छा सुंदर शब्दों से एक से एक बातों को सर ने जानकारी दिया है। तो मैं बुलाना चाहूंगा, बुलाने से पहले मैं दो लाइन बताना चाहूंगा, क्योंकि अभी तो नेटवर्क के ऊपर ही चल रहा है। तो मैं बताऊंगा, चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई पर मत जाओ, घर में बुजुर्ग अगर हंसते हुए मिले तो समझ लेना वह घर अमीरों का होता है। इसी लाइन के साथ मैं बुलाना चाहूंगा, वेलकम सर, भास्कर सर, वेलकम सर। और जितने भी को होस्ट हैं सभी सर को, हमारे सर को बुलाने में मदद करें। तो वेलकम सर, भास्कर सर, वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेलकम सर, वेलकम वेलकम भास्कर सर, वेलकम। मच माओला जवाब, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। जय जय हरीश, लव यू हरीश। जबरदस्त आज का मीटिंग हमारा सुबह का, बहुत ही शानदार जज्बे के साथ आज पैनल पर आए हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर मिस्टर संजय पासवान सर।
लाजवाब सर, होस्टिंग के साथ में आप आज अपनी बाड़ी को रखते हुए किस तरीके से पैनल को आज सुशोभित किया। वाह, बहुत ही जबरदस्त, ग्रेट 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 सर। जय जय हाई रिच, क्या बात है सर। ऐसे बुलंद आवाज जब पैनल पर हमें सुनने के लिए मिलती है, हम सबको, हम लोग सुनने के लिए बेताब हो जाते हैं। ऐसे ही हमारे एक से एक महान ग्रेट लीडर इस मंच पर विराजमान रहते हैं। और आज हमने होस्टिंग के पार्ट में सुना हमारे मिस्टर संजय पासवान सर को, जो हमारे दरभंगा बिहार से बिलोंग करते हैं। ग्रेट सर, ऐसे ही आप आते रहें और अपनी बाड़ी को रखते रहें। साथियों, मैं सबसे पहले अपने माता पिता और सभी के माता पिता को प्रणाम करता हूं, और जिनकी सोच की वजह से हम गुरुकुल में आ रहे हैं, हमारी सोच बनी हुई है और हम लगातार अपनी बातों को, बाड़ियों को यहाँ पर रख रहे हैं। ऐसे ग्रेट ग्रेट हमारे अन्नदाता केडी प्रतापन सर और सीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूं। साथियों, इस गुरुकुल को एकत्र करने वाले और इस एक ही माला में पिरोकर रखने वाले हमारे ग्रेट सम्मानीय हमारे माता पिता कुलदीप सिंह पुंधीर सर को बारंबार प्रणाम। साथियों, एक से एक ग्रेट लीडर साथियों इस मंच पर विराजमान रहते हैं। हमारे राम लखन सर, रितेश मुंशी सर, इंदौर की आन बान शान, जो वाकई में जब भी आते हैं अपनी बाड़ी को रखते हैं, बहुत सुंदर लगता है। हमारे छतरपुर की आन बान शान डॉक्टर हसन मोहम्मद सर और अशोक कुमार कुशवाहा सर, सीमा सिंह राजपूत मैम, एक से एक लाजवाब हमारे मात शक्ति और पुरुष शक्ति, सभी को नमन करता हूं। साथियों, जब भी इस पैनल पर हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर अपनी बातों को रखते हैं, बाड़ियों को रखते हैं, सुन करके ऐसे लगता हूं कि सुनते ही जाएं। अभी हमारे ग्रेट लीडर अरविंद कुमार चतुर्वेदी, जिन्होंने कहा अभी थोड़ा सा व्यस्तता है, होता रहता है। हमारे डीके सिन्हा सर, हमारे सभी के गुरु नरेश कुमार नांग सर, एसके गायन सर, संजय पासवान, सावित्री ठाकुर मैम, सीमा सिंह राजपूत मैम, सुधा केसवानी मैम, सुमित्रा डगारसे मैम, रीना चटर्जी मैम, किन किन का नाम लूं साथियों। जिनने भी एक बार हाईरिच को दिल से बोला है जय जय हाईरिच, उनको सभी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हमारी गीता चंचला मैम, गंगा विष्णु सर, वरुण दत्ता सर, भैरूलाल प्रजापति सर, चंद्रकांत सर, दीपक सर, कितने कितने ग्रेट लीडर हमारे डॉक्टर AR राय सर, MP से बिलोंग करते हैं, दुर्गा साहू सर, गंगा के सर, हरिओम सिंह, JP गौतम, जगदीश सर, कमल सर, लक्ष्मी सर, मनमोहन सर, मिथुन चक्रवर्ती सर, चंद्रकापुरी सर, हमारे सभी ग्रेट लीडर को, सरदार सिंह, शेखू सर, शिव कुमार, सभी को एक बार मैं सभी को नमन करता हूं। साथियों, सभी को नमन करता हूं। आज का ग्रेट हमारा ट्रेनिंग के पात्र में आए हुए हमारे इस गुरुकुल में ग्रेट लीडर मिस्टर असित सर, जो हमारे मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करते हैं, और आज जब वो अपनी बाड़ी को इस गुरुकुल में रखा, साथियों, हमने आपने सभी ने सुना है कितना जबरदस्त तरीके से, और वो भी अपना चेहरा दिखाते हुए, वीडियो के माध्यम से आते हुए, कितना अच्छा लगा। आज सुबह सुबह हमारा इतना सुशोभित हो गया कि साथियों, उन्होंने नेटवर्क के बारे में जो पावर बताई है कि हमें एक विश्वास पात्र बन करके, और नेटवर्क को जब हम करते हैं तो बहुत बड़ा रूप हमारा नेटवर्क होता है। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर कमी रही है कि हम हकीकत में नेटवर्क को सही तरीके से समझ नहीं पाए हैं। लोगों ने नेटवर्क को बदनाम किया और ये इंडस्ट्री बदनाम होती चली गई। लेकिन आज का जो समय है, अब लोगों ने समझा है नेटवर्क। साथियों, हमने देखा है हमारे ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच, जो हमारा सिस्टम है, इसके अंदर जब भी एक व्यक्ति जुड़ा, दो जुड़ा, और एक कारनामा कितना जबरदस्त बढ़ता गया कि साथियों, हमारे और आपके सामने हम सभी ने देखा है। करोड़ों की संख्या यहाँ पर हाईरिच के अंदर लीडर्स की हुई है, और सोचने पर मजबूर होता था आदमी केवल हाईरिच का प्लान सुन करके, ज्वाइन हाल होती थी। ऐसा हमारा ग्रुप ऑफ कंपनी हाईरिच है। तो ये एक नेटवर्क का
जो निगेटिविटी छाई हुई थी वो आज के समय में वाकई में हमारा जो सिस्टम है हाइरिच जब से आया है एक नेटवर्क के रूप में एक ऊर्जा आई है और पूरे हिंदुस्तान में क्या साथियों विदेशों में तक हाइरिच का नाम इस बुलंदी के साथ में आगे बढ़ा है कि लोगों ने समझा है कि अब हमारा नेटवर्क का पावर आया हुआ है। ये नेटवर्क करने का जज्बा, ये नेटवर्क करने का हमारा बिजनेस, हमारा सिस्टम, हमारा समूह, ये नेटवर्क हमें सिखाएगा और वो केवल एकमात्र हाइरिच है। आज हमारे बीच में साथियों नेटवर्क के माध्यम से कितनी कंपनियां आ रही हैं, कितनी आती गई, कितनी जाती रही। कोई डॉलर के हिसाब से आता है तो कोई कॉइन लेकर के आता है, कोई रातों रात करोड़पति बनाना चाहता है और कोई 4 व्हीलर गाड़ी आज ज्वाइन हो, कल वो कहते हैं कल आ जाएगी। ऐसे ऐसे प्लान यहाँ पर देखने के लिए मिले और लोग भ्रमित होकर के उसमें पैसा लगा करके और साथियों नीचे ही जाते रहे और नेटवर्क का नाम बदनाम ऑटोमेटिक होता गया। क्यों ना हो, होना भी चाहिए। जब लोगों के दिल पे ठेस पहुंचती है, उनका पैसा बर्बाद होता है, उनके साथ में कोई नहीं साथ देता है तो साथियों सबको बुरा लगता है। ये नेटवर्क का माध्यम केवल हाइरिच ने अभी हमारे प्रेजेंट में सिखाया है और आगे चल के भी अभी सिखाने वाला है। नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्कर के अंदर कैसे गुण होते हैं, वो हाइरिचियन के अंदर हैं साथियों। ये पैनल पर हम सभी को देखने के लिए मिल रहा है। लोग जहां पर पैसा कमाते हुए भी मीटिंग में नहीं आते हैं, यहाँ पर हम 15 महीने से ऐसा स्थिति में होने के बाद भी हम एक दूसरे का साथ निभा करके गुरुकुल में चल रहे हैं और उन बातों को रख रहे हैं कि हमारा एक दूसरे का भाईचारा और हम एक दूसरे से बहन भाई जैसे भाई भाई जैसे यहाँ मंच पर आकर के अपनी बाणियों को रखते हैं साथियों। बहुत अच्छा सुंदर लगता है। आज हमारे ग्रेट लीडर जब मीटिंग का पार्ट लेकर के आए, हमारे ट्रेनर आसित सर, तो वाकई में सर बहुत ही अति सुंदर ग्रेट लगा आज, क्योंकि आपका जो चेहरा यहाँ पर दिखा पैनल पर गुरुकुल में, इसी की आवश्यकता है। लेकिन वो अभी थोड़ा सा समय हमारा आने वाला है और हम सभी का जब भी हमारा मीटिंग होगा हम सभी बिल्कुल ओपन में होंगे और अपना वीडियो के साथ में ही होंगे, हम सभी होंगे। और जब हमारा मीटिंग जब वीडियो के साथ में ओपन चलेगा तब वो नज़ारा कुछ और होगा। और हम लोगों का जो विचार बना है नेटवर्क के माध्यम से, नेटवर्क लोग आदमी करते आए हैं। आज का आपने देखा होगा कि नेटवर्क के माध्यम से लोगों को भ्रमित करके और उनके साथ में छल किया जाता है साथियों। ये नेटवर्क की हकीकत है आज का जो और जितने भी सिस्टम चल रहे हैं, और हम लोगों ने कई सिस्टम को किया भी है। उसके साथ में बहुत बड़ी बड़ी बातों को एक 4 व्हीलर गाड़ी में बिठा करके और अपलाइन बोलता है सर बहुत अच्छा होने वाला है, आपका भी गाड़ी आने वाला है। और चलते चलते उस सिस्टम में साथियों जूते चप्पल घिस जाते हैं, लेकिन वो जो हमारे ख्वाब रहते हैं वो ख्वाब बनकर ही रह जाते हैं। लेकिन हमने यदि हाइरिच के अंदर देखा है कि 200 रुपये आएगा तो आया है साथियों, 1000 रुपये आएगा तो आया है, और साथियों लाखों करोड़ों रुपए भी हाइरिच के अंदर आया है। और लोग का माइंड इस तरीके से नेटवर्क के पावर में ऐसे हो गया कि अपने आप मन हाइरिच से अलग होने का नाम इस जीवन में नहीं कर सकता है साथियों। क्योंकि हाइरिच ने हमें दिया है, नेटवर्क का माध्यम सिखाया है, एक भाईचारे का रिश्ता दिखाया है और हमें वो नेटवर्क की पावर को दिखाया कि आखिर में नेटवर्क है तो हाइरिच के अंदर है। बाकी तो हम और आप देखते हैं उन चीजों को। हो सकता है कि वहां पर वो एक दिन में कितना बड़ा लॉस खा जाए, कितना बड़ा उनके साथ में विपत्ति आ जाए। ऐसे ऐसे हमारे सिस्टम चल रहे हैं और ऐसे ऐसे हमारे कारनामे चल रहे हैं कि भ्रमित करके लाखों रुपए ऐंठ लिया जाता है और वो फांसी लगाने के लिए और कई तरीके से अपने परिवार में दुखी होकर के अपनी विडंबनाओं को ना झेलते हुए अपनी जीवन को अंतिम रास्ता देते हैं। ऐसा हम लोगों ने सभी ने देखा होगा। लेकिन हमारा हाइरिच ऐसा है, ये सिस्टम ऐसा है, हम सभी ने देखा है और अभी देखेंगे कि एक एक पैसा जब तक सिस्टम हमारा वर्किंग में था, एक एक पैसा हमारे पॉकेट में आ रहा था, एक एक पैसा। मैं तो साथियों खुल कर के अपना जो
पासबुक रहता ना, जिसको भी प्लान देता था खुल के सामने रखता था कि ये पासबुक देखिए सर, हाई रिस्क लिखा है, इसके माध्यम से ये पैसा है, देखिए सर ये पूरा एक पेज भर गया है, दूसरा पेज भर गया है, ये हमारा मैसेज का है, हमारा बच्चे का है, हमारा है, आईडी लगा हुआ है। साथियों देख करके क्या बताऊं साथियों, देख करके लोग चकित रह जाते थे। आज किसी भी सिस्टम में कोई पावर है जो अपना अकाउंट दिखाने के लिए तैयार हो। मैं जब पूछता हूं ना लोगों से कि आप नेटवर्क कर रहे हैं, आप इस कंपनी में हैं और मुझे यदि आप उसका प्लान दे रहे हैं, आप थोड़ा सा मुझे मुझे स्टेटमेंट दिखाइए, तो साथियों भ्रमित होकर के कॉल को ही काट देते हैं, या फिर वो कहीं का बनावटी कुछ डाल देते हैं, लेकिन पासबुक दिखाने के लिए हिम्मत नहीं रखते हैं। लेकिन हमारे सिस्टम में वो पावर है कि हम क्या मांगना चाहते हैं, अब वो हम रखना चाहते हैं, और अभी वो समय हमारा आने वाला है। हम लोग जो भी सामने वाला मांगेगा सब खुल के रखेंगे, और बहुत ही अच्छा रिलेशन के साथ में हम नेटवर्क करेंगे। एक व्यक्ति जिसको भी लाएंगे ना, उसको अपना भाई बहन समझ करके, और उनके साथ में जब बिजनेस को करेंगे, इस नेटवर्क को करेंगे साथियों, और उनका जब हम उनके साथ में शादियों में, उनके घर पे किसी भी जो भी हमारा पारिवारिक जो भी हमारे कार्यक्रम होंगे, शादी विवाह होंगे, बर्थडे होंगे, उनके साथ में जब हम लोग एक दूसरे के साथ में जाएंगे, तब वो नजारा ही कुछ और होने वाला है साथियों। तो हम डटे रहें मजबूती के साथ में, एक विश्वास के साथ में, और हमारा दृढ़ निश्चय के साथ में, और एक वाकई में सच्चा नेटवर्कर वही होता है जो यदि बड़ा काम करना चाहता है तो बड़ी दृढ़ता भी उनके साथ में होती है, बड़ा डिसीजन भी उनके साथ में होता है, और जो हमारी परेशानियां होती हैं, जो हमारी परीक्षा होती है, वो बड़ी बड़ी परेशानियों से, बड़ी बड़ी परीक्षाओं को पास करके और बहुत बड़े मंजिल पर जाते हैं, और उन्हीं का नाम रोशन होता है, उन्हीं का काम रोशन होता है। वो घर का, परिवार का, अपने सिस्टम का और अपने गुरुकुल का, सभी का नाम रोशन करने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच। समय को देखते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं, और सभी को नमस्कार करता हूं, जितनी भी हमारी माँ शक्ति पुरुष शक्ति हैं, और इस गुरुकुल को प्रणाम करता हूं, सभी को प्रणाम करता हूं, और बस दृढ़ निश्चय के साथ में हम बने हुए, अपने विश्वास के साथ में अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देता हूं। जज्बे के साथ में फिर से एक बार हम लोग मंच पर आएंगे, तहलका मचाएंगे, और पूरे इंडिया तो क्या, इंडिया से बाहर भी तहलका मचाने वाले हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक विश्वास के साथ में सबसे जुड़ने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच। जय जय हाईरिच, लव यू हाईरिच, ग्रेट हाईरिच। थैंक यू सो मच। हमारे ग्रेट मेंटर, ग्रेट लीडर संजय पासवान सर गुरुकुल को आगे गति प्रदान करें। वेलकम है सर, आपका वेलकम है। जय हरीच, जय हरीच, बहुत शानदार सर। निश्चित पूरे दुनिया में हमारा हाई रिच जो सो फैलेगा, जिसकी संकेत आपने जो सो दिया और विश्वास दिलाया हम लोगों को इस पैनल पर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष हमारे मतलब हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के जो बारे में बताए, अकाउंट दिखा करके लोगों को इतना आसान सो भी है, क्योंकि जो हम पहले से करते हुए आ रहे हैं उसी बात को करके हम लोग यहाँ से पैसा कमा सकते हैं। उस दिन को सर आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगे मैं सर को लिया जाए सर। 2 मिनट के लिए हैंड राइज ले लीजिए, उसके बाद में सुमित्रा दिगस्कर मैम को क्लोजिंग में, और आशीष वचन में गुरुदेव बने हुए। यस यस यस। तो मैं बुलाना चाहूँ, हैंड राइज किए हुए हैं संतोष डिजिटल गोल्ड, संतोष सर है कोई, हैंड राइज किए हुए हैं सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। वो होस्ट बन गए हैं सर, आइए सर, वेलकम सर, वेलकम संतोष सर। वेलकम सर, वेलकम संतोष जी, वेलकम जी सर, गुड मॉर्निंग सर, चैनल पर सभी बने हुए साथियों। और मेरा नाम संतोष कुमार कुशवाहा, यूपी कुशीनगर बिलोंग करता हूँ। और सर बताना चाहूँगा, मैं गुजरात कच्छ में प्राइवेट जॉब करते हुए हाई रिस्क को किया था, और कुछ दिन से प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन फिर भी हम लोग सर डटे हैं पूरे टीम लेकर के, और विश्वास भरोसा है कि अपना हाई रिस्क कमबैक जरूर करेगी। और आज नेटवर्किंग के बात करें तो सर आए बहुत बढ़िया बताया नेटवर्किंग के बारे में। अगर हम ऐसे ही मिलजुल के अगर काम करते हैं, नेटवर्किंग चालू है ही, अपना प्रॉब्लम थोड़ा दूर हो जाता है, तो बढ़िया काम करेंगे
और फिर पूरे भारत में शोर हो जाएगी। हाईरिच कहीं गया नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम आई थी, इसके लिए दिक्कत चल रहा है। और विश्वास है कि सर अपना हाईरिच आएगी। थैंक यू सर, 2 शब्द बोलने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू कमाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विश्वास को, आपने जो विश्वास जताया है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाईरिच अपना कहीं गया नहीं है, बिल्कुल कहीं नहीं गया है सर, निश्चित ही आएगा, जिससे हम लोगों को ऊर्जा और बढ़ेगी, विश्वास और बढ़ेगी, और दुगुना रफ्तार में जैसे काम होगा। आपने जैसे बताया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर समय बहुत हो चला है, हैंड राइज एक और आया है सर, क्या करें सर? ले लीजिए, ले लीजिए। संतोष कुमार ऑनलाइन, आइए सर, उनको अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर। सर को अनम्यूट का ऑप्शन मिल चुका है, वो आइए अपने आइए बात आइए सर, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू सर। गुरुकुल का बहुत बहुत आदरणीय प्रणाम। मैं संजय कुमार हाईरिच ऑनलाइन नेटवर्कर हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करता हूं। मुझे हाईरिच में कम से कम 4 साल हो चुके हैं। पूरा दोस्तों, ये है एक हाईरिच जो है एक हीरा है, इसको समझना है, सोचना है और इसको करना है। क्योंकि मैं काफी समय से देख रहा हूँ पैनल में कि बहुत सारे लीडर लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं कि ये सच्चे हाईरिचियन है। क्योंकि हमारा विश्वास है हाईरिच कहीं गया नहीं हुआ है, क्योंकि हाईरिच ने हमारे को और भी मजबूत बनाया है, और हम इसको करते करते जो है एक पाइपलाइन का काम करते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने नेटवर्क के लिए काम करना है, और 6 महीने के बाद नेटवर्क हमारे लिए अपने आप सिस्टम तैयार करके दे देगा। और ज्यादा ना अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय जय हारिच, घर घर हारिच, खोपड़ी खोपड़ी हारिच। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू सर। सुपर 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 सर। निश्चित पाइपलाइन से ही एक दिन पानी निकलेगा। आपने जो है बताया सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार सर। तो आगे किनका सर नाम बताए थे? सुमित्रा दिगस्कर मैम को। ओके 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 ओके। जी जी। तो दोस्तों, मैं अब चलता हूँ क्लोजिंग की ओर, और मैं बुलाना चाहूंगा कि मैडम का जो बात सुनते हैं, मतलब धीरे 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 बताते बताते, मतलब इतनी बातों को बता देती है और इतनी अच्छी तरीके से बताती है, हम लोग बहुत सीखते हैं मैम को। तो मैं सभी को होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैडम को बुलाए। तो आइए, सुनीता डिगर से मैम, वेलकम सर, मैम वेलकम। और उससे पहले मैं कुछ कहता चाहूंगा उनके लिए, क्योंकि मैम ने बहुत सारी बातों को रखा है कि न थके हैं पाँव कभी, न थके हैं पाँव कभी, नहीं हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर, और आज भी हमारी सफर जारी है। तो वेलकम मैम, वेलकम वेलकम मैम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। वेलकम मैम, वेलकम मैम। वेलकम मैम, वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम। मैं एमपी किसान बांसान पांडुरंग मैडम। थैंक यू सर जी। और सर्वप्रथम गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हाईरीच। और सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगी उस परम पिता परमेश्वर का, जिनकी वजह से आज की इतनी शानदार सुबह हम सभी देख पाए, सुन पाए और समझ पाए, और अपने जीवन में कुछ आज बहुत ही शानदार सीख पाए हैं। तो ऐसे परम पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार इस पैनल पर बने रहते हैं और इस पैनल की गरिमा को बनाए रखने में उनका जो सहयोग है और उनका जो सपोर्ट है, तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर जी, मिस्टर विश्वजीत सर जी, हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और सेना प्रतापन मैम को, कि उनकी एक सोच ने
जो आज हम सभी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव लेकर आए हैं और एक आर्थिक आजादी के मिशन में अग्रसर है। तो मैं ऐसे महान शख्सियत को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे अपलाइन मेंटोर मिस्टर मिथुन चंद्रिकापुरी सर, जिनके माध्यम से आज मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और एक अपने आप को खुद को पहचानने का, खुद को समझने का और अपनी स्किल को डेवलप करने का अवसर मिला इस सिस्टम के माध्यम से। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो शायद मैं भी अपने आप को नहीं पहचान पाती कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि आज इस मंच पर बहुत सारी हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्तियां बनी होती है, जो कि इतनी शानदार तरह से अपनी बातों को, अपने विचारों को यहाँ पर रखती है और इस सिस्टम के प्रति जो उनकी प्रेम भावना, तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के हमारे ग्रेट होस्ट बहुत ही शानदार सर ने अपनी वाणी, अपनी बातों से इस मंच को सजाए है, मिस्टर संजय पासवान सर जी, इनको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आज के हमारे ग्रेट ट्रेनर आशीष कुमार सर जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत ही शानदार तरह से सर ने नेटवर्क के बारे में, जो आज हम सभी के बीच में अपने विचारों को रखा और अपने अनुभव को शेयर किया, तो सच में बहुत ही शानदार जो बिजनेस में कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे मैंने बिजनेस देखे हैं जो कि आज हम सभी जानते ही हैं, लेकिन सबसे खूबसूरत अगर हम बिजनेस कहेंगे तो नेटवर्क मार्केटिंग है, जहां हम ऐसे नेटवर्क से जुड़ते हैं जो कि आज हमें एक परिवार देता है और एक अच्छा समाज बनाने का मौका देता है। एक अच्छे समाज में हम अपनी पहचान को बना पाते हैं। तो इतना खूबसूरत बिजनेस जहाँ हर एक व्यक्ति एक मान सम्मान के साथ यहाँ पर बना रहता है और हर एक व्यक्ति को यहाँ मान सम्मान मिलता है और हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ नया सीखने का मौका मिलता है, नए अनुभव और बहुत सारा ज्ञान जो इस सिस्टम के माध्यम से हम लेते हैं। तो यहाँ से हम एक परिवार में किस तरह से रह सकते हैं, एक परिवार में अपना नेटवर्क किस तरह से बना सकते हैं, एक समाज में किस तरह से हम अपनी पहचान को बना सकते हैं। इसी तरह धीरे धीरे हम हमारा नेटवर्क बढ़ता है और यहाँ से हम एक अपनी एक नई पहचान, अलग एक छवि को बना पाते हैं। और यहाँ सबसे जरूरी होता है कि हम खुद को निखार पाते हैं और हर एक व्यक्ति के विकास में हम सहयोग कर पाते हैं सबसे। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने साथ साथ लोगों को यहाँ पर प्रेरित कर पाते हैं कि आगे किस तरह से बढ़ सकते हैं, सफलता को किस तरह से हासिल कर सकते हैं इस नेटवर्क के माध्यम से, जहाँ कम समय में एक अपनी अच्छी पहचान बना सकते हैं, अच्छी इनकम भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें सर ने आज इस सिस्टम के माध्यम में से रखी है हम सभी के बीच, और बहुत कुछ जो सीखने के लिए मिलता है यहाँ, कि सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारा नेटवर्क कैसा है और कितना हम इसको बड़ा कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और ये कब हम किस तरह से हम बड़ा कर सकते हैं, तो अपने व्यवहार से, अपनी बातों से, कि हमारे अंदर जो एक क्षमता होती है कि किस तरह से हमें लोगों से बात करना है, किस तरह से अपने विचारों को रखना है, तो ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले सीखना होता है और लगातार इस मंच के माध्यम से आज सभी हम सीख पा रहे हैं और अपने कौशल में सुधार ला पा रहे हैं और हर रोज कुछ नया सीखते हैं और एक आत्मसम्मान के साथ जीना और अपनी ताकत को, अपनी प्रतिभा को किस तरह से हम विकसित कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आज इस मंच के माध्यम से हम सीख पा रहे हैं। तो आज नेटवर्क हर जगह सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क की जरूरत है और जिस व्यक्ति का जितना बड़ा नेटवर्क होता है, उतना ही उसे
मान सम्मान, और वहां से उस नेटवर्क के माध्यम से वो बहुत बड़ी इनकम भी कर सकता है। लेकिन नेटवर्क सबसे पहले हमें अपनी खुद की जो पहचान होती है उसे बनाते हुए जो नेटवर्क बनता है कि अपने आप को साबित करना, अपने आप को एक अपने एक निस्वार्थ भाव के साथ जो हम एक परिवार को जोड़ते हैं, जिस तरह से अपने घर में हमारा नेटवर्क होता है, ऐसे ही हम एक समाज में भी अपना नेटवर्क बनाएं और हर एक व्यक्ति के प्रति समर्पित, और हर एक व्यक्ति का हमेशा अच्छा सोचे, अच्छे विचारों के साथ, तभी हम एक अच्छा नेटवर्क बना सकते हैं। क्योंकि इंसान का कोई व्यक्तित्व तभी बनता है जब वो किसी व्यक्ति की नजरों में अपने आप को एक बेहतर इंसान बना पाए, एक बेहतर व्यक्ति बन पाए, तभी उसका व्यक्तित्व निखरता है। तो उसकी शुरुआत खुद से होती है, और जब हम खुद में बदलाव लेकर आते हैं तभी हम एक सफल व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। तो हमें शुरुआत पहले खुद से करनी होती है। अगर हम स्वयं एक अच्छे वक्ता बन पाते हैं, तभी हम एक अच्छे श्रोता बन पाते हैं, तभी हम एक अच्छे वक्ता बनते हैं। तो हमें सबसे पहले एक अच्छे श्रोता बनना है, हमेशा सभी को बहुत बेहतर तरीके से सुनना और उनकी बातों को समझना, ये जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम सभी को सुने, उनकी परेशानियों को समझे, उनकी तकलीफ को समझे, उनके दर्द को बांटे, तभी हम एक अच्छे व्यक्तित्व को अपने आप में निर्माण कर सकते हैं। तो आज बहुत सारी बातें सर ने अपनी ट्रेनिंग के माध्यम से रखी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ज्यादा समय ना लेते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करना चाहूंगी, क्योंकि हमें हमारे गुरुजनों के आशीष वचनों को भी सुनना है, और धैर्य और पेशेंस के साथ हमें अपना काम लगातार करते रहना है, और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है, हमेशा एक विश्वास के साथ। तभी हम अपने इस सिस्टम में और आगे बढ़ सकते हैं और अपना एक अच्छा नेटवर्क बना पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुमित्रा डिगर से, पांडुर्ना एमपी से आप सभी को अगेन बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और बैक टू होस्ट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट होस्ट। मोस्ट वेलकम है सर जी, संजय पासवान सर जी, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत शानदार तरीके से आपने बताया कि जितना मजबूत नेटवर्क होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ही सफलता मिलेगी। इतनी शानदार तरीके से अपनी बातों को रखे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बताया कि नेटवर्क बनाने से जीवन में कई तरह के भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक लाभ होती है। इसके बारे में हमारा परिवार जितना अच्छा तरीका से नेटवर्क बनेगा, जितना प्यार मिलेगा सभी को, और प्यार से ही नेटवर्क बनता है। तो जितने प्यार से, भाव से रहेंगे हमारे परिवार, या अपने परिवार में बना पाएंगे, तो उतना ही बेहतरीन होगा। बहुत सुंदर तरीकों से मैम आपने बताया, और समय ज्यादा हो चुका है तो मैं बुलाना चाहूंगा, मैं पूरे पैनल के गुरुओं का महागुरु मिस्टर आदरणीय नरेश नाग सर को। तो उनके आने से पहले मैं दो शब्द बताना चाहूंगा। सर का आशीष वचन है तो बताना चाहूंगा। सर का कहना है कि सुन नहीं जीवन मेरा, हम भी रन में लड़े हैं। कि सुन नहीं जीवन मेरा, हम भी रन में लड़े हैं। बिखर जाती है दुनिया जहां से, वहां हम आज भी खड़े हैं। इसी लाइनों के साथ मैं बुलाना चाहता हूं महागुरु जी नरेश नाग सर। वेलकम सर, वेलकम सर। वेलकम सर, वेलकम, ग्रैंड वेलकम सर। थैंक यू। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ऑल लीडर्स। नमस्कारम, सुप्रभात, जय हरीश। थैंक यू हरीश। सभी ऑल पार्टिसिपेंट को ढेर सारी शुभकामनाएं और स्पेशल थैंक्स आज के सुपर होस्ट हमारे संजय पासवान सर। ग्रांड सैल्यूट है। आपके हर शब्द लाजवाब और यूनिक,
बहुत ही जबरदस्त सर। आपने तो सारी चीजें जो है होस्टिंग करते करते एक लोगों को जो है एक सूत्र में बांध करके बता दिया। ये होस्टिंग के साथ साथ नेटवर्किंग होता क्या है और कैसे करना चाहिए और क्या क्या इनके विशेषताएं हैं, इसके गुण हैं, और साथ में आज के सुपर ट्रेनर वाओ आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बीच बीच में बात होती है सर से। सर ने इतना जबरदस्त वीडियो में आकर के 30 मिनट जो बातें कही, लाजवाब, यूनिक साथियों। वो शब्द, कोई भी शब्द को दोबारा रिपीट किए नहीं। इस बात का हम सैल्यूट करते हैं सर को। जो भी बात किए साथियों, उस शब्द दोबारा उस शब्द उनके डिक्शनरी में आया नहीं। इतना जबरदस्त नए नए शब्दों का उन्होंने इतना जबरदस्त तरीका से लाए और परोसे, तो यूनिक लगा। जिस तरह से साथियों हर जो है भोजन, जैसे भोजन परोसते समय 56 तरह से जो है पकवान हमें जो है भोजन मिलता है, भोग मिलता है, तो आदमी समझ नहीं पाता कि किसको खाएं किसको नहीं खाएं। साथियों आज का शब्द है यूनिक और लाजवाब। थैंक यू आशीष सर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप जो है आन बान शान है और इसी तरह पैनल में आते रहेगा। बहुत ही ऊर्जा बढ़ता है, क्योंकि हमेशा आने से लोग फ्रंट में आने से पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं। आपने 2004 से जो भी आपने स्टार्टिंग किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आते रहें और अपना सब कुछ बताते रहें। होता है क्या साथियों, आएंगे तब पता चलेगा कि कौन कितना गहरा पानी में है और किससे किस क्या क्या गुजर रही है। बहुत जबरदस्त। और स्पेशल स्पीच में आए हमारे तमाम वो लीडर्स, सबको मैं सैल्यूट करता हूँ। टेस्टिमोनियल में और क्लोजिंग में सभी मातृशक्तिगण को नमन करता हूँ, सभी पुरुष भाइयों को नमन करता हूँ। और थैंक यू गुरुकुल, थैंक यू गुरुकुल के पिलर और सभी को होस्ट और सभी हमारे को फाउंडर, स्टेट को फाउंडर, सबको दिल से स्वागत करता हूँ। और थैंक यू कुलदीप सर, पटेल सर, मुंशी सर, विश्व विजेता सर, हमारे डॉक्टर साहब, मनोज सर, हमारे भास्कर सर, तमाम वो लीडर साथियों जिनका नाम ले पाना क्षमा चाहता हूँ। और एक चीज स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगा केडी प्रतापन सर, शीना मैम को चरण वंदन नमन करता हूँ। साथियों होता क्या है, ये सारी चीजें आप और हमें जो है क्लियर होता है, और इसी शब्द के साथ हम जो है आगे बढ़ते हैं और लगातार बढ़ते हुए हम शुरू करते हैं। हाँ हाँ करो। बहुत बहुत धन्यवाद, सॉरी। और इसी तरह हम आपको बताना चाहेंगे साथियों, आप पहले क्या थे। सॉरी गाइस, थोड़ा सा कॉल आ गया था। हम आपको बताना चाहेंगे, एक सेकंड सर, एक सेकंड। एक सेकंड सर, आ रहा हूँ ना, एक सेकंड। ओके ओके गाइस, ओके। सॉरी, थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो रहा था, क्षमा चाहते हैं। अब आ गया नेटवर्क हम इधर। हम ये बोल रहे थे, आज जमाना है बहुत ही आगे बढ़ चुका है। जमाने के हिसाब से देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसके बारे में हम नहीं बोलना चाहेंगे। हाँ, लेकिन इतना बोलना चाहेंगे, आज नेटवर्क का शब्द जो आया है निश्चित रूप से हम सब के लिए यूनिक और लाजवाब है। आज नेटवर्क के बारे में जो लोग जितना भी बोले कम है, क्योंकि नेटवर्क में बहुत सारे LAN, WAN, MAN, बहुत सारे ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। छोटा नेटवर्क, बड़ा नेटवर्क और वाइड नेटवर्क, इसके बारे में बहुत सारी चीजें। आप नेटवर्क के बारे में जाएंगे तो आपको 1 to 1 आपको आगे ले जाने के लिए काम करेगा। लेकिन एक जरूर चीज बोलना चाहेंगे, आज जो है, पहले जमाने में क्या होते थे, डॉक्टर लोग होते थे, और वही डॉक्टर अगर सर्वाइवल ना करे, कोई कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जाए, उनका छोटा छोटा मीटिंग होती है उस कॉन्फ्रेंस में ना जाए, तो पहले जैसे टेबल लगा करके बैठने वाला काम हो जाएगा। लोग उनके पास जाएंगे तो इलाज होगा, नहीं जाएंगे तो इलाज नहीं होगा। लेकिन जमाना क्या है, और MR लोग जाएंगे, दवाई बेच के आ जाएंगे, उसका जानकारी नहीं लेंगे तो डॉक्टर वहीं वहीं पड़ा रहेगा, जिसको हम अपन झोला छाप भी बोल सकते हैं। लेकिन झोला छाप वाले जो है फील्ड में जाते हैं और हमेशा मार्केट में जा करके बहुत सारी चीजें वो लोग जानकारी ले लेते हैं। साथियों
आज इससे पहले 6 महीना लगभग हो चुका, एआई आ चुका है। एआई आ चुका है और लोगों के दिल और दिमाग में छा चुका है कि एआई सब कुछ करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एकदम तेजी के साथ वायरल हुआ और लोग उसी का फैन हो गए। लेकिन मैं बता दूं, उससे एआई को भी और भी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अपने आप को स्ट्रांग रखने के लिए बहुत सारी चीजें को जो है उन्होंने, क्योंकि 1000 करोड़ खर्चा करने के बाद जो है एआई लाया गया था और आया हुआ था। उसके साथ साथ कुछ ही दिन नहीं हुआ, क्या आ गया, थोड़ा सा सुख नहीं मिला और जीपीटी आ गया। और जीपीटी के जस्ट पीछे पीछे जेमिनी आ गया। सोचिए, जेमिनी आ गया। जेमिनी, ये लोग कुछ किए नहीं थे कि उसके पीछे ग्रोक आ गया। और जेपीटी, जेमिनी, ग्रोक तीनों एंजॉय कर रहे थे कि उसके पीछे क्या आ गया, डिप्सी आ गया। अब सोच के देखिए, ये लोग तीनों एंजॉय नहीं कर पाए थे, अभी कुछ दिन हुआ है, एंजॉय नहीं कर पाए थे और डिप्सी आ गया। सोच के देखिए, जब तक 1000 करोड़ खर्चा करने के बाद भी ये लोग आ रहे हैं साथियों, और एक से एक नया, क्योंकि भारत में भी बहुत सारे वैज्ञानिक हो चुके हैं। तो आज का सुबह का सेशन चालू होने से पहले आपने अश्वनी उपाध्याय को सुने होंगे। इससे इनके जैसे जैसे बहुत सारे एडवोकेट है साथियों, जो 1 to 1 डेप्थ में जा करके पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले हैं। तो ऐसे जब हम सुनते हैं, मोटिवेट सुनते हैं, अपने अंदर एक अलग सा ऊर्जा जागृत होता है। हमें पता चलता है कि हमें कितना स्ट्रांग होना चाहिए। साथियों, जूम पैनल में आने से सारी जानकारी मिलता है। तो आज का जूम पैनल इतना यूनिक था, लाजवाब था, जितना भी बोले कम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद और सारे ऑल लीडर्स को, क्योंकि मैंने जो है मेरा काम कुछ अलग था, लेकिन कुछ जानकारी के लिए मैं बोला, इसके लिए सो सॉरी। और कुछ लोग कॉल कर रहे हैं साथियों, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि वो लोग जो है इतना जूम मीटिंग में रहते हैं, वो अपना वो में रहते हैं। कोई वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग कर लेते हैं, कोई सॉरी। तो ये सब चीज होता है साथियों। अपने आप को प्रशिक्षित रखें और इसी तरह जूम पैनल में आते रहें, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, क्योंकि अगर इस टाइप का जानकारी नहीं रखेंगे साथियों तो धीरे 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 क्या है, इससे आउट हो जाएंगे, नेटवर्क हो जाएंगे। कि लाइफ में कभी भी नेटवर्क का नाम सुनते ही आपको जलन होगा, जैसे सर ने बोले ना, आशीष सर ने बोले ना, इतना जबरदस्त, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ से पटरी से उतरने के बाद कुछ नजर नहीं आता। तो इस बात को आपको और हमें जानकारी रखना विशेष जरूरी है। लोग इससे आउट होते हैं और पता नहीं वो कहाँ कहाँ गायब हो जाते हैं, और गायब होने के बाद दोबारा वो पटरी पे आना पसंद नहीं करते। फिर वो गली मोहल्ला में घूमते नजर आएंगे, और जब भी नेटवर्क की चर्चाएं होती है या उनसे बात करेंगे तो उनको बोलेंगे भैया ये नेटवर्क खराब है, हर किसी का बात नहीं है। इससे पहले भी हमने कहा था, कभी भी दोबारा ये चांस नहीं आएगा कि नेटवर्क का जो है सही है करके कोई नहीं बोलेंगे साथियों। लोग हमेशा जलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति 100 में 100 व्यक्ति सक्सेस नहीं होते। उनका मकसद, उनका गोल अगर एक ही जगह फोकस होता है तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति सफल होगा। तो हमारा फोकस जो है गुरुकुल में है, और गुरुकुल में आने वाले और परोसने वाले जितना भी ज्ञान मिलता है उसको अगर एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा फोकस आगे बढ़ेगा। और एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा आपको, आप लोग अपना कुर्सी का पेटी बांध लीजिए, फ्लाइट मोड पे जाने वाली है हाईरिच। बस थोड़ा सा इंतजार कर रहे हैं आप लोगों का। अभी भी लोग इस ग्रुप में चढ़ाई कर रहे हैं, अपना अपना टीम को स्टैंड कर रहे हैं साथियों। आप लोग भी अपने टीम को कंटिन्यू कॉल कीजिए और अपना कम्युनिटी बिल्डअप कीजिए, अपना रिलेशन बिल्डअप कीजिए, क्योंकि बाद में ये मत बोलना सर नरेश नाग जो है मेरे टीम में थे, कुलदीप कुंडी सर जो है मेरे टीम में थे, राम लखन पटेल सर मेरे टीम में थे, हमारे मुंशी सर मेरे टीम में से, विश्वविजेता सर मेरे टीम में थे, लेकिन दूसरे के साथ कैसे चलेंगे। अभी भी वक्त है साथियों, उनको बार बार कॉल करो, उनके साथ कम्युनिकेशन बढ़ाओ, उनसे बातें करो और जानकारी दो और लो। आदान प्रदान ही एक नेटवर्क होता है, कोई भी चीज का आदान प्रदान नेटवर्क कहलाता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया, उसको पानी, दवा, खाना बवाना सब बंद कर दोगे, वो नेटवर्क नहीं कहलाता। उसका सुख दुख सुबह से लेकर शाम तक, नाइट तक सारे चीजें का प्रोग्रामिंग करना ही नेटवर्क कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर का एग्जाम्पल ले लो। कंप्यूटर अगर वो सारे चीजें को एक साथ अगर ज्वाइनिंग नहीं कराएगा, नहीं जोड़ेगा, तो वो नेटवर्क को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। सिर्फ लैपटॉप या डैशबोर्ड स्टैंड कर देने से, कंप्यूटर बिठा देने से वो चालू नहीं होता। वो सारे चीज पीसी वगैरह सब कुछ को एक साथ कनेक्ट करने से ही वो नेटवर्क
अपना बहुत सारी चीजों को, जैसे फॉर एग्जांपल हर जगह आपने टावर देखा होगा, टावर गड़ा है लेकिन कितने किलोमीटर तक वो रेंज को कवर करता है। इसी तरह होता है साथियों एक नेटवर्क का पावर। आपने कितने लोगों को दिन में फोन करते हैं? क्या 20 लोगों को कॉल करते हैं? आप नहीं करते हैं तो आज से करना चालू कीजिए। और समय भी काफी हो चला है, 8:16 हो चला है, दूसरा सेशन चलेगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और सबके माता पिता, सबके गुरुजनों को मैं प्रणाम करते हुए मैं अपने शब्द को विराम करना चाहूंगा और सबको जय हरीश का नारा पुनः एक बार जयकारा के साथ अपने शब्द को विराम करूंगा। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम संजय सर। जय हरीश सर, जय हरीश, जय हरीश, बहुत शानदार सर। और आपकी तो मुस्कान से ही हम लोग बहुत प्रभावित होते हैं, ऊर्जा हो आ जाती है जब आपने बताते हैं कि अब हवाई जो है टेकअप होने वाली है, सभी लोग तैयार हो जाएं। किस समय, किस क्षण, किस घड़ी टेकअप हो जाएगा इसका अंदाजा नहीं है, और उसके लिए आपको सभी लोगों को खोजना है, देखना है और अपने अपने टीम से बात करें और एकत्रित करें, साथ लाएं तो बेहतर होगा। तो दोस्तों वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है और 8:30 के पैनल भी चलाना है सर को। तो मैं सर को निवेदन करता हूँ, होस्ट महोदय से निवेदन करता हूँ सर आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दें और जय हरीश के नारे के साथ जय हरीश, जय हरीश, जय हरीश, जय 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 हरीश, नगर नगर हरीश, गचगर हरीश, सब कुछ हरीश, जय जय 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 हरीश, जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश, जय जय हरीश।